सरकार के, बोलिए वृंदावन धाम के, बोलिए गोकुल धाम के, छठी मैया के, श्री बटुकेश्वर महादेव भगवान के, जगत जननी बगला मुखी मैया के, हार 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 हार। आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बटुकेश्वर महादेव के श्री चरणों में हम सब ने बैठ करके उस जगत पिता भगवान श्री कृष्ण का हमने जो 26 तारीख को प्रकट उत्सव बड़े उल्लास के साथ बनाया था, और आज 31 तारीख को क्या बनाया है, छठी का पर्व बनाया है। तो ऐसे व्यक्ति का सौभाग्य होता है जो भगवान के चरणों में बैठ करके हम अपने आप को समर्पण करते हैं। ये कहा गया है, जब जीवन में कोई अच्छा महान पुरुष आता है तो भूमि चेतन होने लग जाती है, और जब कोई पाखंडी आने लग जाता है तो भूमि भी समाप्त होने लग जाती है। तो याद रखना, अब ये भूमि जागृत हो चुकी है। जागृत तो पहले से है, लेकिन इंतजार था क्या का, अच्छे व्यक्ति का इंतजार था। और आज हमें बड़ा आनंद आया सबको देख करके कि दिन पे दिन, समय पे जो भक्तों की दिनचर्या बढ़ रही है? तो इसलिए अपने जीवन में हम सब ने जो बटुकेश्वर के चरणों में जो संकल्प लिया था, वह संकल्प हमारा नजदीक आ रहा है, क्योंकि हमें ये मंदिर नहीं धाम बनाना है। और नित्य दिन हम बाहर भी जाते हैं तो लोगों से कहते हैं, लोगों से बार बार दोहरा रहे, कुछ ना कुछ रचना रच रहे, ताकि ये प्रांगण हमारा जल्दी धाम आए, धाम बन जाए, ताकि यहाँ दूर दूर के भक्त स्वयं आकर के अपने कामनाओं को सिद्ध करा करके प्रसन्न होकर के यहाँ से जाए। और अगले महीने से इस धाम में दरबार भी लगना शुरू होगा। आप कहोगे वो दरबार कौन सा है? वो है जगत जननी मां बगलामुखी का दरबार रहेगा। दूसरा, बटुकेश्वर महादेव की वहां विशेष कृपा होगी। कहते जहां शिव रहता है वहां शक्ति भी रहती है, और जहां शक्ति रहते हैं वहां शिव भी रहते हैं। तो 2 मिनट का नाम का कीर्तन करते हुए फिर 5 मिनट का प्रवचन होगा, फिर अपने अपने प्रसाद को ग्रहण करते हुए मिलकर के चलेंगे। आइए, भोग लगा देता सभी ने या नहीं लगाया था? मिलकर के बोलेंगे, उनके सामने एक जना भोग लगा रख दीजिए और हम बोल देते, मिलकर के बोलेंगे, रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान आओ। किसको भोग लगा रही है? भगवान जी को भोग लगा रहे। कान्हा जी का नाम लेंगे तो कान्हा जी आएंगे बा। यहाँ समस्तों को हमें भोग लगाना है। किसको लगाना है? सभी शक्तियों को भोग लगाना है। रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे, रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ। गिरी छुआरा किसमिस मेवा, गिरी छुआरा माखन मिश्री खाओ मेरे भगवान, माखन मिश्री रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवान, रुच रुच भोग लगाओ। आगे बोलो क्या है? सुधाम के चावल फिरने के बेर, सुधाम के चावल वन रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवान, रुच
रुच रुच भोग लगाओ वन वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की आओ राशि रचाओ मेरे भगवन आओ, वन रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवन, रुच रुच भोग लगाओ। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता हर युग दरस दिखाओ मेरे भगवन, हर युग दरस दिखाओ। वन रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवन। जब भक्त श्रद्धा से भगवान को भोग लगाता है तो भगवान भी उनके भोग को अवश्य, और भगवान कितने बार में भोग को स्वीकार करते हैं बता सकता है कोई? है 5 बार में भगवान भोग को स्वीकार करा करते हैं। इसलिए जब भी हम भगवान को भोग लगाए तो 5 बार अवश्य भोग लगाना चाहिए, तभी भगवान उस भोग को स्वीकार करते हुए हमारे ऊपर अनुकंपा बरसाते हैं। दूसरा, जब भोग लगा देते तो 5 बार ही जल घुमाना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है विधि से पूजा करोगे तो जल्दी कृपा होगी, नहीं तो सबरी जैसे डालोगे तो भगवान वैसे भी आ सकते हैं। लेकिन जब जीवन में गुरु आता है, अच्छा महान पुरुष आता है, तो अच्छी विधि से ही कार्य करना चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है, हम सब ने बड़े ही धूमधाम से श्री प्राचीन बटुकेश्वर महादेव के मंदिर में इस प्रांगण के धाम में जो बड़े धूमधाम से भजन कीर्तन आनंद जो लिया है, यही विनती कि आप सबका भला